आपको आईटी समझ आ गया, आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम समझ आ गया। अब हम सिस्टम को समझेंगे। सिस्टम, ये वर्ड सिस्टम आपने सुने? हम कहते हैं पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम में ये मसला है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में ये मसला है, फलाना मुल्क के फलाना सिस्टम में ये मसला है, सैनिटाइजेशन के सिस्टम में ये मसला है, ऑनलाइन क्लासेस के सिस्टम में ये मसला है। तो ये सिस्टम क्या बला है? सिस्टम को समझते हैं। चलें, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूं। कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम बेसिकली ना कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो चीजों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसमें इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है, प्रोसेसिंग भी होती है, स्टोरेज भी होती है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। ये जो आपका एसी है, इस एसी में यहाँ पे एक काउंटर सा आ रहा होता है। फर्ज करें आप एक बंद कमरे में बैठे हैं, आपने इस एसी पे टेम्परेचर सेट कर दिया 16 डिग्री सेंटीग्रेड। 16 डिग्री सेंटीग्रेड सेट करने का क्या मतलब हुआ? कंट्रोल करना है एसी को। क्या कंट्रोल करना है? मतलब यहां मैंने 16 लिख के जो एंटर किया, इसका क्या मतलब हुआ? जब रूम टेम्परेचर 16 हो जाए तो ट्रिप कर जाए। मेरी ख्वाहिश है कि रूम का टेम्परेचर 16 किया जाए। रूम में टेम्परेचर चल रहा है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैंने रिमोट से सिस्टम पे एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि 16 डिग्री सेंटीग्रेड करो। अब ये एक क्लोज सिस्टम है, ये इस कमरे के अंदर ऑपरेट कर रहा है। ये एसी कमरे से बाहर की दुनिया, मतलब एसी से बाहर जो चल रहा है कमरे के अंदर एनवायरनमेंट, वहां से देखेगा कि टेम्परेचर है क्या, उसको मैच करेगा अपने पास मौजूद स्टैंडर्ड से, और कहेगा नहीं अभी तो मुझे ठंड करनी है, और चलता रहेगा। ये टेम्परेचर हो सकता है 32 से कम होके 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाए, फिर वो मैच करेगा, देखेगा नहीं अभी भी, फिर चलते चलते 18 पे हो जाए, अभी भी नहीं। जैसे ही 16 होगा टेम्परेचर, तो इसको एक फीडबैक चला जाएगा कि भाईजान आपने कमाल कर दिया, आपने रूम पे वो टेम्परेचर लाके दिखा दिया जो आपसे कहा गया था। तो ये एक सिस्टम की एग्जांपल हो गई। कई सिस्टम इस तरह से काम करते हैं। कंट्रोल सिस्टम, a system of devices or set of devices that manages commands, direct or regulate the behavior of other devices। आपने एसी से एसी के रिमोट के थ्रू अपने इस एसी को हुक्म दिया था कि मिस्टर एसी 16 सेंटीग्रेड पे हो जाओ। तो अब हम देखते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है। सिस्टम एक ऐसी चीज होता है जिसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट हो। एक सेंसर होना चाहिए जो साथ साथ मेजर करता रहे आउटपुट क्या चल रहा है और नई वैल्यू डिटरमिन करता रहे। यानी कि यहां सेंसर से मुराद है, सेंसर से मुराद वो थर्मोस्टेट जो मेजर कर रहा है आउटसाइड टेम्परेचर। फिर एक कंपैरेटर होना चाहिए। कंपैरेटर ये मैच करेगा एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ। हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया 16 सेंटीग्रेड, एक्चुअल चल रहा है 22 सेंटीग्रेड, तो ये मैच करेगा। इसे हम कहते हैं कंपैरेटर। स्टैंडर्ड किसे कहते हैं? वो जो हमने प्री डिटरमाइंड लिमिट सेट कर दी सिस्टम में। फिर आता है इफेक्टर। इफेक्टर जो फीडबैक के बाद कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट देगा। तो यहाँ इफेक्टर से मुराद वो जो एसी का स्टॉप कर जाना या ट्रिप कर जाना या कंटिन्यू रहना है। कंट्रोल सिस्टम एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जो सिस्टम अपने आप को कंट्रोल करता है। यूजर कह देता है भाई तुमने इस लिमिट पे काम करना है, तो वो साथ साथ अपने आप को मैच करता रहता है अपनी इन्वायरमेंट से, और उसके बाद आपको बता देता है कि हाँ भाई मैंने वो कारनामा अंजाम दे दिया। अगर ये एसी की एग्जांपल जहन में रहे तो बहुत आसानी से बात समझ आ जाए। कंट्रोल सिस्टम एक सिस्टम ऑफ डिवाइस या सिस्टम ऑफ डिवाइसेस है। यहाँ दो डिवाइसेस थे, एक रिमोट था, एक एसी था, जो रेगुलेट करता है बिहेवियर ऑफ डिवाइसेस। मेरे रिमोट ने एसी को जब 16 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो उसने एसी को समझा दिया कि भाई जब भी टेम्परेचर नीचे जाए तुमने
बदल जाना है, ट्रिप कर जाना है, बोल पड़ना है, शोर मचा देना है, तुमने अपने आप को बंद कर देना है, या जब टेम्परेचर से नीचे ना हो तो तुमने चलते रहना है। दोबारा देख लेते हैं, इसमें इनपुट है। इनपुट क्या है? बाहर की इन्वायरमेंट से टेम्परेचर पिक कर रहा है। प्रोसेस क्या हो रहा है? वो उसको मैच कर रहा है अपने पास मौजूद चीज से। आउटपुट वो एसी या चल रहा है या बंद हो रहा है। सेंसर वो चीज जो सेंस कर रहा है बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, जो मैयर कर रहा है बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, मेरे पास क्या चल रहा है। कंपैरेटर जो बाहर की दुनिया को सेट हुए हुए टेम्परेचर से मैच कर रहा है। स्टैंडर्ड वो जो आपने एक अमाउंट सेट कर दी, और इफेक्टर जो बता रहा है कि अब एसी बंद होना है या चलना है। अब ये जो सिस्टम हमने पढ़ा, ये क्लोज लूप ओपन लूप दोनों तरह से हो सकता है। क्लोज लूप को हम फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ये बिल्ट इन कंट्रोल होते हैं, यानी कि जैसे मेरी एग्जांपल में विद इन रूम जो हमने बात की, कि उसने क्या किया, उसने रूम के टेम्परेचर के साथ अपने आप को देखा, फिर रूम को देखा, फिर अपने आप को देखा। तो ये क्लोज लूप कंट्रोल है जो एक डेफिनेट एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। क्लोज लूप कंट्रोल बाहर की दुनिया को नहीं देखता। बाहर की दुनिया, इस कमरे के बाहर क्या चल रहा है उसको नहीं देखेगा, जबकि ओपन लूप कंट्रोल बाहर की दुनिया को भी देखेगा। इसी एसी में अगर एक फीचर ये होता कि तुमने आउटसाइड रूम, जो तुम्हारा आउटर यूनिट रखा हुआ है, उसमें अगर हम एक सेंसर लगा देते और वहां पे वो मैच करता कि टेम्परेचर आउटसाइड क्या है। भाई मैंने सेट कर दिया 16 डिग्री सेंटीग्रेड, पता लगा बाहर हो गई शदीद बारिश और ठंड पड़ गई, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि 16 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा मैं तो सो रहा हूँ, एसी अब इतना सियाना तो है नहीं, मैंने तो सोते हुए एसी को कहा 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जो, और सो गया। एसी पूरी रात देखता रहा कि कमरे में जब जब टेम्परेचर 16 से नीचे हो वो बंद हो जाता था, और जब 16 से ज्यादा टेम्परेचर होता था कमरे में तो वो कमरे को 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाने की कोशिश करता था। ना कमरे से ठंडी हवा बाहर निकलती थी ना कुछ और, ये एक क्लोज लूप कंट्रोल था। लेकिन अगर मेरे एसी में डबल फीचर ये हो कि तुम कमरे का भी टेम्परेचर देखो और बाहर का टेम्परेचर भी देखो जहां तुम्हारा आउटर यूनिट पड़ा हुआ है, तो अब ऐसे में अगर मैं रात सो रहा हूँ और मैंने 16 डिग्री सेंटीग्रेड किया हुआ है, और मजे की बात है कि बाहर शदीद बारिश हो और बाहर 12 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तो मुझे क्या फायदा, मैं एसी चला के बैठा हुआ हूँ, एसी का खर्चा भी हो और ऊपर से मुझे एसी में गर्मी लगे जबकि बाहर ठंड है। तो अगर मेरा एसी बाहर की दुनिया से भी फीडबैक ले तो वो कहलाएगा ओपन लूप कंट्रोल। क्लोज लूप है जो बाहर की दुनिया से फीडबैक नहीं ले रहा, ओपन लूप है जो बाहर की दुनिया से फीडबैक ले रहा है। तो ये फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कहलाता है क्योंकि ये विद इन सिस्टम फीडबैक लेता है, विद इन सिस्टम। और ओपन लूप विद इन सिस्टम फीडबैक नहीं लेता, तो इसलिए हम इसको नॉन फीडबैक सिस्टम कहते हैं। ये फिक्स कंडीशंस पे काम कर रहा होता है, इसके इनबिल्ट कंट्रोल नहीं होते, ये आउटसाइड द सिस्टम देख रहा होता है, ये रिस्पॉन्सिव होता है एनवायरनमेंट को। बिजनेसेस एग्जांपल होते हैं ओपन लूप कंट्रोल के। क्लोज लूप कंट्रोल की एग्जांपल है एक साइंटिस्ट की लैब। जिस लैब में वो क्या करता है, वो एक खास एनवायरनमेंट, एक खास टेम्परेचर वो साउंड प्रूफ बनाता है, उस लैब में वैक्यूम क्रिएट करता है और कोशिश करता है कि उस लैब को बाहर की तरफ से कम वेरिएबल तंग करें। लेकिन एक बिजनेस बंद कमरे की तरह ऑपरेट नहीं करता, बिजनेस को बाहर की दुनिया से फीडबैक मिल रहा होता है। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा, जैसे कुछ घर होते हैं जिसमें वालिदैन ने इतनी सख्ती की होती है, वो ये नहीं देखते कि बाहर क्या एनवायरनमेंट है, वो ये नहीं देखते कि इस वक्त पाकिस्तान भर में सारे बच्चे कितना ज्यादा आजादी से बाहर फिर रहे हैं। वो कहते हैं हम लोगों ने नहीं देखना कि दूसरों के बच्चे क्या कर रहे हैं, हमने देखना है कि हमारा माहौल ये है कि हमने बच्चे को घर से मगरिब के बाद नहीं निकलने देना, ये हमारा बिल्ट इन कंट्रोल है। तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे क्लोज लूप कंट्रोल, जो कि अपनी ही इन्वायरमेंट से फीडबैक ले रहा है। वो घर का एक सिस्टम जो घर के अंदर ही है और घर के बाहर से फीडबैक नहीं ले रहा, वो कहलाएगा क्लोज लूप कंट्रोल। और अगर आप बाहर की दुनिया से फीडबैक लें कि नहीं भाई बाहर भी ये चल रहा है चीजें, जैसे वालिदैन कहें कि हमने अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ानी क्योंकि हमने तो हमेशा फिजिकल क्लास पढ़ी है, तो अब ये क्लोज लूप कंट्रोल है, वो अपने ही फीडबैक पे चल रहे हैं, अपने और अपने बड़ों के फीडबैक पे चल रहे हैं। ओपन लूप कंट्रोल में वो देखेंगे कि अच्छा बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, बाहर कुछ बीमारियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं, फिर दूसरे शहरों में जाना बड़ा महंगा पड़ जाता है, हर टीचर एक शहर में अवेलेबल नहीं है, अच्छे अच्छे टीचर अलग अलग कॉलेज में डिवाइड हुए हुए हैं। एक जगह बैठ के अगर आपने सारे अलग अलग टीचर से इकट्ठे क्लास लेनी है सस्ते तरीन तरीके से, तो ऑनलाइन क्लास इज द सोल्यूशन।
तो जब वो बाहर की दुनिया में देखेंगे कि क्या चल रहा है और अपने आप को अमेंड करेंगे तो ये कहलाएगा ओपन लूप कंट्रोल। और अगर वो सिर्फ अपने आप को देखेंगे और अपने मुताबिक चलेंगे, यानी कि बिजनेस एग्जांपल है एक स्टॉक या क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम, यानी कि अगर हम लोग देखें कि मेरे पास जिस वक्त, यानी मेट्रो स्टोर वाले कहें कि जब हमारे पास कोलगेट टूथपेस्ट जब 30 से कम हो जाए तो फिर हम परचेस करेंगे। अभी क्लोज लूप कंट्रोल है, जिस वक्त भी मेट्रो के अंदर उनका क्लोजिंग स्टॉक 30 से कम होगा वो नए ऑर्डर कर देंगे, फर्ज करें 400 300। और अगर मेट्रो वाले ये देखें कि सिर्फ अपने स्टॉक को मत देखें, ये देखें कि मार्केट में शॉर्ट तो नहीं होने लगे कहीं टूथपेस्ट, तो हो सकता है उनके अपने पास 70 पड़े हुए हो, लेकिन चूंकि मार्केट में शॉर्ट होने वाले हैं तो मार्केट से 300 और ले आए। तो इसको मैं कहूंगा ये ओपन लूप कंट्रोल हुआ। ओपन लूप कंट्रोल जो एनवायरनमेंट से भी फीडबैक लेता है, क्लोज लूप कंट्रोल जो सिर्फ अपने अंदर से फीडबैक लेता है। क्लोज लूप का लास्ट पॉइंट, बिजनेस एग्जांपल is a stock or credit control system where system automatically check responses। सिस्टम खुद ही से मैच करता रहेगा कि अच्छा इस वक्त मेरे पास कितना पड़ा हुआ है, इस वक्त कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, यानी कि उसी तरह से जैसे एसी की एग्जांपल दी थी। अब आपका एक जो आईटी बेस्ड सिस्टम होगा ना, उसमें एक तरफ आ रहा होगा स्टॉक में फर्ज करें 50 रखे हुए हैं, एक तरफ रूल होगा, आपने स्टैंडर्ड सेट किया होगा 30 से नीचे जाए तो ऑर्डर कर देना है, तो साथ साथ वो स्टॉक को रूल से मैच करता रहेगा और जैसे ही स्टॉक 30 से नीचे जाएगा फौरन से इफेक्टर एक ईमेल जनरेट कर देगा उन सप्लायर को जिनसे आपने कोलगेट 300 उठाने हैं, और ऑटोमेटिकली सिस्टम काम करेगा और आपको चीज उठा देगा। इंतहाई मजे की बात है कि जब आईटी इन्वॉल्व होती है तो अक्सर जगह हम मैनेजर्स का काम भी आईटी के जरिए लगा देते हैं। यानी अब ऑनवर्ड जब हम आईटी बेस्ड सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें बड़े अच्छे तरीके से समझ आएंगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।